कम से कम 10 अरकान असेंबली जो हैं इनके पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। समीना, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ये आप लिख लें ये बात पर। इनकी यकीन करें, पहले तो कहते दीवारों में सर मारते थे ना, अब तो इनके लिए गड़ा खोद दिया गया है। बिल्कुल उसमें हमेशा के लिए दफन होंगे ये, कोई जगह इनको छुपने के लिए नहीं मिलेगी। पहले तो फिर भी मिल गई थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी। ये यकीन करें, ये अवाम के सामने ना इनकी औकात बिल्कुल जाहिर हो गई। क्या इनकी औकात रह गई है? ये वो गुलदस्ता है चोरों, डकैतों का, फरेबियों का, धोखेबाजों का, जो नेट के लिए या अपनी हियरिंग के लिए जाते हैं तो इनकी कमर में दर्द हो जाता है तो व्हील चेयर पे जाते हैं जरदारी साहब, और वरना वो तो सामने रखा हुआ नशा उसको पिए बगैर तो वो चल भी नहीं सकते, घूम रहे होते हैं, गिलास उनके सामने होता है नशे का। और दूसरे साहब एक और फरेबी झूठे बेईमान जो रोजाना तारीखों पे तारीखों ले रहे हैं। मकसूद चपरासी के 4-4, 5-5 अरब आते हैं और वो जब हायरिंग के लिए जाते हैं तो कभी एम्बुलेंस साथ ले जाते हैं, कभी इनका लॉयर कोविड में मुब्तला हो जाता है, कभी ये खुद मुब्तला होते हैं। लेकिन इनके ऊपर अल्लाह ताला की बेआवाज लाठी आ चुकी है, ये बच नहीं सकते। समझना, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान आजाद होने जा रहा है इन डाकुओं लुटेरों से। ये वो यकीन करें, आप भले इमरान खान पे किसी चीज पे करें कि महंगाई हो गई है, ठीक है महंगाई पे बात करें, लेकिन 35-40 साल जो इन्होंने गन मचाया है, तो दारा इनके करतूत देखो, समझो और आंखें खोलो। आपका मुल्क जो है ना, इमरान खान निकाल के लेकर जा रहा है आगे की तरफ। हर जगह बेहतरी आएगी, ये मैं बता दूं। 2028 में आपकी जो एक्सपोर्ट है 100 अरब हो सकती है। जिस रफ्तार से आपके मुल्क में तरक्की आगे होनी है, ये मैं आपको बता दूं। डैम भी पाइपलाइन में है, जो कभी इन्होंने नहीं सोचा डैमों के लिए। 10 से 12 डैम बनने जा रहे हैं और आने वाले चंद सालों में आते जाएंगे। आपकी इकॉनमी हमेशा के लिए मजबूत होती चली जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा ऑनेस्ट लीडर आपको मिल गया है और ये जो फरेबी धोखेबाज बैरूनी ताकतों के आलाकार हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ समीना। हमेशा के लिए इनकी मौत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल के प्राइस भी अल्लाह ताला ने देखें कम करना शुरू कर दी, इसका भी बेनिफिट पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मिलेगा। महंगाई कंट्रोल होती चली जाएगी, जो भी मैं बता दूं आपको। चले जी जनाब, जी बोले जी वालेकुम सलाम जी सिस्टर जी बोले। हो रही है कि आज जो इमरान खान ने तकरीर करी है ना सिस्टर, आज सही मानों में वो लीडर नजर आया है। अच्छा, यानी कि आज आप कह रहे हैं कि सही मायनों में लीडर नजर आया। ऑपोजिशन तो कह रही है कि घबराए हुए, इतना घबराहट के अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं। आप ये देखें, उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज कौन सी यूज करें। जी न्यूट्रल होके बता दें कि एक आदमी कराची में खड़ा होके, जहाँ पे इनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो कह रहा है कि मैं इसको जरदारी को तो छोड़ूंगा नहीं। सही है, उस पे मरियम नवाज की सबसे बड़ा डाकू तो उन्होंने जरदारी को करार दे दिया कि आप अपोजिशन वाले लग रहे हो और फला लग रहे हो, धमाका लग रहे हो। एक बात। दूसरी बात ये सिस्टर, आज 9 आदमी इन्हीं ऑपोजिशन के इमरान खान से बात करके आए हैं। इनके इमरान खान से डायरेक्ट नहीं, इमरान खान के सीनियर वर्ता से बात करके आए हैं और उन्होंने पूरा उनको यकीन दिलाया है कि ये जो ऑपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है ना कि हमारे पास इतने लोग हैं सिस्टर, ये भी सामने आ जाएगा। मेरी भी जो फवाद चौधरी की तरह दुआ है कि कल इजलास बुला लो। फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि इंतजार किसका बात का है, जल्द से जल्द इजलास बुलाएं। आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, देखिए अपोजिशन चैलेंज नहीं है, चैलेंज जो है ना उनके लिए अभी जो हुआ है ना सबसे ज्यादा था। तो अब तो ये देखें, ये इमरान खान की जो आप बात कर रहे हैं, इमरान खान के साथ सभी हुकूमतों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, राइट। इमरान खान की हुकूमत को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। अब एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था और एस्टेब्लिशमेंट ने इनका इतना साथ दिया। अगर इमरान खान इसमें कारकर्दगी कर देते, काम कर लेते 4 साल के अंदर, कुछ करके दिखा देते, डिलीवर करके दिखा देते, तो आज ये वाले हालात नहीं होते जो अपोजिशन इनके लिए खिलाफ बाहर निकली है। अपोजिशन का तो आपको पता है कितनी कमजोर अपोजिशन थी। बिल्कुल सिस्टर, ऑपोजिशन वही बात। आज देखे ना कितनी अच्छी उसने बात बोली मौलाना फजलुर रहमान के लिए कि इसको मौलाना कहना भी गुनाह है। हकीकत है सिस्टर, ये कभी फजलू कह रहा था की बात सुनी है उसने? सिर्फ डीजल के परमिट के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करता वो। कभी मजहब से अल्लाह रसूल का नाम उसके मुंह से नहीं सुना होगा आपने, वो कहलाता मौलाना है वो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये सिस्टर, आप इनकी बेगैरती का अंदाजा लगाइए, मरियम नवाज यानी नवाज लीग का,
कि जब ये कराची आए थे और इनके हस्बैंड को, सफदर को, उसने होटल के कमरे से रात के 3 बजे होटल के कमरे से उठवा दिया था इसने, जरदारी ने, जरदारी ने उठवाया था, बिलावल ने क्या उठवाएगा, वो तो बच्चा है। जब उठवा दिया था तो उसके बावजूद इनकी बेगैरती देखें, आज भी वो साथ घूम रहे हैं। बेगैरती की इंतहा देखें आप इनकी, कि कराची में इनके साथ क्या सुलूक किया गया, और उसके बावजूद अब वो सिर्फ वही पैसा बचाओ, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके पास इस पर कुछ भी नहीं है, और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि अगर आपको लग रहा है इनके पास चलें, ठीक है जी। नहीं, इससे पहले जो उनके कॉलर आए थे ना आपके, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई अब पाकिस्तान आजाद होने जा रहा है। अब इनकी ये अदम एतमाद के बाद इनके पास क्या होगा, ये कहेंगे कि जी एम्पायर ने उंगली नीचे रखी, एम्पायर ने उंगली नहीं उठाई, बहाना तो कुछ भी करेंगे ना ये। मगर सिस्टर, हकीकत यही है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, सिर्फ महंगाई की वजह से जो उसको नुकसान उठाना पड़ा वो हकीकत है, वो तस्लीम करते हैं। मगर करप्ट आप नहीं कह सकते कि इनको याद किया जाता है करप्शन के नाम से, जरदारी हो गए या नवाज शरीफ हो गए, इनको करप्शन के नाम से याद किया जाता है, मगर इमरान खान को महंगाई की वजह से याद किया जाता है। ये फर्क है इमरान खान में और इनमें। मैं आता हूँ सिस्टर कॉल कर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पर थे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरी गुजारिश ये है कि मैं गुफ्तगू सुन रहा था इससे 2-3 कॉलर पहले जो गुफ्तगू थी जी, आई थिंक मुझे याद आ रहा था ग्वाल मंडी में किस तरह के लोग बातें करते हैं। तो ये दरअसल लड़ाई है, ये जो लड़ाई है ना हमारी, ये दुनिया की 4 टॉप की एजेंसी है और एक एजेंसी के साथ लड़ाई है। एक एजेंसी जो है उसके पीछे इमरान की सपोर्ट कर रही है, और जो 4 एजेंसी है उसके पीछे आला हजरत डीजल और शहबाज शरीफ और बीमारी, इनके पीछे है। तो ये लड़ाई है, देखिए लड़ाई कहाँ तक पहुंचती है। और रूल्स ऑफ द गेम जो बनाया है वहां पर वो ये है कि जितने 172 इन्होंने लेके आने हैं अदम एतमाद के लिए कैंडिडेट लेके आने, ऑपोजिशन लेके आने हैं। तो पीटीआई ने, तो ऑपोजिशन तो कह रही है ना मेरे पास सारे पूरे हैं हमारे, तो वो तो लेके नहीं आएंगे ना, पीटीआई वाले नहीं लेके आएंगे जी। उस रोज इन्होंने मना कर दिया है पीटीआई ने कि हमारा कोई आदमी असेंबली की तरफ नहीं आएगा जी। जुमे को जो जलसा होगा मेरे ख्याल में जो दीर के अंदर इमरान खान वहां पर वो अनाउंस करेंगे कि आपने लोगों अपने नौजवानों से कहेंगे कि आप जिस दिन अदम एतमाद होगी आप सारे असेंबली की तरफ आ जाएं। उस वक्त आप देखिएगा पीटीआई के नुमाइंदे की इसकी हिम्मत है जो आके वहां पर इनके लिए वोट डाल दे। वहां पर इतने जूते पड़ेंगे और जितने जूते पड़ेंगे ना वो सारी इनकी औलादे गंजी पैदा होंगी। वो तो आप ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ना अपने घर में देखना चाहिए, जो घर उन्होंने बनाया है तहरीक अदम एतमाद जो है वज़ीर आज़म का समझे नाम है, एक तहरीक बनाई है, तो कहा जा रहा है कि उनको देखना चाहिए। उनके लोग उनको पता नहीं किस तरह गाइड कर रहे हैं कि वो इतने मुतमईन नजर आ रहे हैं, और इस तरह के स्पीच आप देखें, इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं जाके बाहर। तो क्या इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म इमरान खान है, मुल्क के वज़ीर आज़म है, तो वो सबके लिए गलत लैंग्वेज यूज कर रहे थे अपनी स्पीच के अंदर। आप ये बताएं, उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा डाकू आसिफ जरदारी को ठहराया कि सबसे बड़ा डाकू आसिफ जरदारी है। जी आप सुन ले, मेरी बात सुन, मैंने सारी तकरीरें इनकी सुनी हुई, मैं आपको जो पास्ट की कुछ बातें बता देता हूँ। बताएं। जितनी अच्छी बातें की ना, इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारी बातें की भी हैं। उसको जो था अब्दुल कयूम उसको कहते थे डबल बैरल, ठीक है ना, अजहर खान को कहते थे आलू खान। तो ये सारी चीजें उन्होंने की भी हैं जलसे के अंदर। इमरान तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई इसी बुरी बात ही नहीं कर। मुझे समीना साहिबा जितने भी आते हैं ऑपोजिशन, ये जो आपसे बात आगे करते हैं और नवाज शरीफ की बात करते हैं कि बड़ा अच्छा लीडर है, मुझे प्लीज इनसे सवाल करें, आप खुद सवाल करें कि तालीमी काबिलियत, आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठा हुआ है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, इनका चारों की तालीमी काबिलियत हमें टीवी के ऊपर बताई जाए, ठीक है ना। उसके जी तो हमें इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, हमें फिर वहां पहुंचने जाना पड़ता है ग्वाल मंडी की तरफ। हम वहां नहीं जाना चाहते, हम वो छोड़ के आ गए हैं, हम कनाडा बैठे, हम लोग जो है ना पूरी दुनिया को देख चुके हैं कि किस तरह दुनिया चलती है। ये बेचारे वही कुएं के मेंढक है, अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, जो सोचते वही बोलते चले जाते हैं। वो लस्सी पीवी होती है, पता नहीं क्या, जो गुनूती में बैठे बातें करते रहे, दवाशी खाता है तो लगाता भी, ये बातें ये लोग करते हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने वाले लोग हैं। अब अगर ये बाहर बैठे हुए जो हैं, यहाँ से जो हम जैसे
अमेरिकन बैठे हुए, कैनेडियन बैठे हुए, दूसरी जो बैरूनी ताकतें बैठी हुई, मोसाद बैठी, वो इनको चला रही हैं बेचारों को। अब देखिए अब तो लड़ाई शुरू हुई है। अभी देखिएगा एक एजेंसी है और दूसरी तरफ 4 एजेंसी है, देखिए कौन जीतता है। तो मेरे ख्याल में तो तो अगर ये जो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल की तरफ से उनको ज्यादा साजिशें हो रही है इंटरनेशनल में, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, क्या रोशनी डालेंगे इसमें अपने राय? क्या देखिए जी, अब वो इंटरनेशनल का जमाना लग गया। जब ये जरदारी सदर हुआ करते थे, नवाज शरीफ हुआ थे, पर्ची पकड़ के सामने बैठ जाते तो वामा के और पानी पीते थे, फिर बात गुफ्तगू करते थे, दाएं देखते थे बाएं देखते थे, पता नहीं इनकी क्या हवा खारिज होती रहती थी। इनको समझ नहीं आ रहा होता था कि आप बात करें क्या गुफ्तगू। हमें बहुत शर्म आती थी कि हम इस प्राइम मिनिस्टर को देखते क्या ये 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर। जी 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 प्राइम मिनिस्टर किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर, हमारी इतनी बेइज्जती कराई इससे 35 साल के अंदर, हमें इतना पीछे ले गया, हमें चोर कहलवा दिया इससे पूरी दुनिया के अंदर। हमें ये वो जो अफगानिस्तान का एक वो जो उनका एजेंसी का था, उसने कितनी बड़ी गाली दी थी, उसके साथ जाके बैठा हुआ था। एक किस किस्म का आदमी, कैरेक्टरलेस लोग हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज इनके लिए बातें करने छोड़ दें। इमरान खान आपका प्राइम मिनिस्टर है 2028 तक, और इंशाल्लाह ताला आप मेरे मुंह में घी शक्कर डालेंगे जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा दोबारा। फिक्र न करे। इन तमाम लोगों से मैं कहता हूँ अपनी जो है आकबत संवारने के लिए इमरान के हक में दुआ करें, इमरान के हक में। तो अच्छा ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 4 साल में कौन से ऐसे बड़े काम किए, जरा काम भी गिनवा दें। अब आप इतना बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह एक काम उसने सेहत कार्ड दिया, ठीक है ना, 12,000 से 14,000। अच्छा एक सेकंड मैं आपसे पूरा जवाब लूंगी, ये कॉलर दोबारा से कट के आए, दोबारा इनको कुछ बोलना है। जी बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम।